जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग लिटरेचर यानी प्रोज का सेकंड चैप्टर यानी लॉस्ट स्प्रिंग नाम का जो चैप्टर है दोस्तों, इतना बेहतरीन इतना इमोशनल चैप्टर है दोस्तों कि आपको इसको मार्क्स पाने के इरादे से नहीं बल्कि इसको फील करके समझना दोस्तों। सारा कुछ आपको बता दूंगा जो आपके एग्जाम में आएगा वो भी। और सबसे बड़ी बात एक कहूंगा कि अगर आप कभी भी लाइफ में अगर आगे बढ़ो, अच्छे पद पे जाओ तो जरूर ऐसे लोगों की मदद करना जो इस चैप्टर में यूज होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो बिना देरी के आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में दोस्तों। इस चैप्टर से जो मैं बताने वाला हूं इसके बाहर से बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ये मैं पूरी दावे के साथ कहता हूं। इतना सटीक तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपको मजा ही आ जाएगा दोस्तों। और आपको आंसर तैयार नहीं होता है, रटना पड़ता है तो वो भी रटना नहीं पड़ेगा। इतना क्लियर कट आपको एक एक चीजें समझाऊंगा और वीडियो के अंत में ऐसा बताऊंगा दोस्तों, अगर आपको नहीं आ रहा है तो बना के कैसे लिखे कि अगर आपका 4 नंबर का है तो 3 नंबर कोई काट ना सके, और अगर आपका 7 नंबर का है तो 6 नंबर कोई काट ना सके। पूरा ध्यान से देखना दोस्तों, बिना भगाए एक एक चीज आपको क्लियर होगी। तो सबसे पहले इस कहानी को समराइज कर लेते हैं, यानी इस कहानी में एक्चुअली में है क्या। यहाँ बात अमीरी और गरीबी की हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जो राइटर यानी यहाँ पे जो लेखक है दोस्तों, वो लेखक क्या कहते हैं, 2 तरह के बच्चों से मिलता है। पहला, जो बांग्लादेश से ढाका से दिल्ली एक लड़का आता है जिसका नाम है साहिबे आलम। ठीक है, उससे वो मिलता है, उसे देखता है। जिस उम्र में बच्चे को स्कूल जाना चाहिए उस उम्र में उस बच्चे को फिक्र स्कूल की नहीं बल्कि उस बच्चे को फिक्र अपने पेट की होती है, कमाई की होती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि कल का मेरा गुजारा हो जाए, जिसके लिए वो बेचारा कलेक्ट गार्बेज यानी कूड़ा करकट वो क्या करता है, कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद बेचता है। इस चीज को देख करके लेखक यानी राइटर बहुत ही ज्यादा उदास और बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये अमीरी और गरीबी की खाई देखो कितनी बड़ी है। कि एक तरफ देख लीजिए आप लोग, हम लोग की क्या कहते हैं, हम लोग को पढ़ने को सुविधा मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, घर मिल रहा है, तो भी अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं बच्चे, समय को व्यर्थ जाने दे रहे हैं। जो कि सोचो कितना बड़ा खुशकिस्मती है कि आपको ये मिला है, ये चीज आपको मिला है। बहुत तो ऐसे हैं जिनको ये चीज नसीब नहीं हो रहा है दोस्तों, उनके दिमाग में केवल उठते ये चल रहा है, उनकी गरीबी ने बचपन को छीन लिया, शिक्षा को छीन लिया। सोचो कितनी बड़ी अमीरी और गरीबी की खाई है। उसी तरह एक और लड़के से मिलता है राइटर, और वो लड़का क्या होता है दोस्तों, आपका बैंगल मेकर होता है। यानी फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने का, चूड़ी के निर्माण करने का काम चलता है, जो कि सदियों से उनके पूर्वज करते आ रहे हैं और वही चीज बच्चे भी कर रहे हैं, सीख रहे हैं। उनकी भी पढ़ाई शिक्षा छूट जा रही है, उनका बचपन छूट जा रहा है। यहाँ पे नाम का मतलब समझो, लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब ही होता है खोया हुआ बसंत। यहाँ बसंत यानी मौसम है, बात मौसम की नहीं, बात बचपन की हो रही है। ये मौसम जैसे आता है फिर चला जाता है, वैसे बचपन भी आता है और चला जाता है। उसी तरह खोया हुआ बचपन की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों, जिस पर आधारित बहुत ही बेहतरीन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लेकर के आया हूँ, जिसमें ये प्रश्न 2026 में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। क्या कह रहा है प्रश्न, ध्यान से सुनिए। और एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। कह रहा है, व्हाट डू द इनहैबिटेंट ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल। यानी सीमापुरी के जो लोग हैं अपने जीवन को यापन करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं। तो यहां आप याद रखिएगा, ये सीमापुरी वाला जब भी क्वेश्चन आए जीवन यापन करने के लिए, सर्वाइवल के लिए, तो बैंगल मेकर का क्वेश्चन नहीं है। ठीक ना, वो किसका है, कलेक्ट गार्बेज वालों का है। यानी कहने का मतलब जो कूड़ा कचरा बिन करके अपने जीवन को यापन करते हैं, उन पर आधारित सीमापुरी वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन मैंने कर दिया, तो क्वेश्चन समझ आ गया। अब इसका जवाब क्या दोगे, तुम्हें खुद ही पता चल चुका है जवाब क्या होगा, कि अपने जीवन को यापन करने के लिए क्या करते हैं, कूड़ा करकट बीनते हैं और उसमें से जो काम की चीजें होती है उसे छाट करके बेच देते हैं, जिससे अपना गुजारा करते हैं वो लोग। यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो, एक तरीका मैं हमेशा बताता हूँ, इस बार में बताता हूँ। जब भी आंसर लिखोगे ना तो 90% चांसेस होता है कि इन्हीं में से एक लाइन बन जाता है आंसर। कैसे, व्हाट डू क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड काट दो। अब क्वेश्चन वर्ड काट दो, यहां से लिखो, द इनहेबिटेंट ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल। ये लिखा है ना, तो डू फॉर देयर हटा दो, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं वो थोड़ी लिखोगे। तो यहाँ पे क्या है, द इनहेबिटेंट ऑफ सीमापुरी। यहाँ पे देखो, द इनहेबिटेंट ऑफ सीमापुरी सर्वाइव बाय स्विंगिंग थ्रू गार्बेज। यानी वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, बाय स्विंगिंग थ्रू गार्बेज। वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, कूड़ा कचरा बीनते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, दे आर रैपिकर हु कलेक्ट एंड सॉर्ट थ्रू वेस्ट टू फाइंड रिसाइकल मटेरियल। यानी वो जो वेस्ट उठाया उन्होंने, वेस्ट उठाने के बाद उसमें से देखते हैं जो वेस्टेज है उसमें से क्या ऐसी चीज है जिसे रिसाइकल किया जा सकता है। रिसाइकल कर लेने वाली चीजों को इकट्ठा करके फिर उसके तो क्या करते हैं, बेचते हैं। तो क्या करते हैं उसके बाद, वो यहाँ पे लिखा है ना, फिर दैट दे कैन से,
फिर उसे क्या कर देते हो, बेच देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, बेच देते हैं और उससे उनका जीवन यापन होता है। यहाँ तक आपको समझ आया, उससे इनका जीवन यापन होता है दोस्तों। अब आती है बारी कि सर इसको रटना पड़ेगा, तो देखो तरीका बताता हूँ। याद रखना, कभी भी एग्जाम में अगर आपको एग्जामिनर चेक करता है, चाहे किसी भी इंग्लिश के टीचर से आप पूछ के देख लेना, आप अपने ऑफलाइन अपने अपने स्कूल के टीचर से आप पूछ के देख लेना, यही जवाब देगा जो मैं देने वाला हूँ। जवाब क्या है दोस्तों, ध्यान से समझना। जब भी बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का कॉपी चेक किया जाता है तो 3 बातों का टीचर ध्यान देकर के इंग्लिश का कॉपी चेक करता है। पहला राइटिंग, दूसरा स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, तीसरा लिखने का फॉर्मेट सही होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से समझो। पहला राइटिंग ठीक लिखना, ठीक है, हेडिंग अच्छे से बना करके लिखना। फिर उसके बाद क्या होता है, स्पेलिंग शुरू में कम से कम 1 से 1.5 लाइन या 1 से 2 लाइन स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, और जो सवाल कह रहा है उसका जवाब सटीक होना चाहिए, उसका जवाब सटीक होना चाहिए। बाकी कहानी समझ लो, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत बना करके लिख दोगे चलेगा, नहीं तो रटने बैठ जाओगे। तो याद रखना, मैं कड़वी बोल रहा हूं लेकिन सही बात बोल रहा हूं कि हिंदी मीडियम में 70 से 80% बच्चों को मजबूरन रटना पड़ता है, क्योंकि शुरू से उनका बेस मजबूत नहीं होता इंग्लिश में। ठीक है, इसलिए क्या होता है, अंग्रेजी रटना पड़ता होगा। अगर अंग्रेजी रटना पड़ता होगा तो आपको बड़ा मुश्किल आएगा अंग्रेजी याद करने में, क्योंकि अगर एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अगर आप तैयार करते हो तो बहुत ज्यादा समय खींच लेगा। ठीक है, इसलिए आप रटने के बजाय एक ट्रिक काम करो, एक ट्रिक अप्लाई करो कि कहानी को पहले समझ लो, प्रश्न क्या कह रहा है, उसका जवाब क्या हो सकता है, फिर कम से कम 1 से 1.5 लाइन एकदम सटीक लिखना। उसके बाद अपने हिसाब से थोड़ा बहुत बढ़ा के लिख देना, और अगर आपकी अंग्रेजी सही है तो आप अच्छे से तैयार करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये आप मान के चलिए 7 सेट में लगभग 2 या 3 सेट में ये प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। बहुत यूनिक और सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, जो बहुत बार पूछा जाता है। कह रहा है कि व्हाट डज गार्बेज मीन टू द एल्डरली पीपल। यहां कह रहा है कि बुजुर्गों के लिए कूड़े का अर्थ क्या है। तो बुजुर्गों के लिए कूड़े का अर्थ क्या है, बड़ा सिंपल सी बात है। यहाँ पे आप कोटेशन लिखना चाहो, एक कोट करके लिखना चाहो, तो यहाँ भी आप इंप्रेशन जमा सकते हो। इसे नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, गार्बेज की जगह द लगा देना, द गार्बेज से शुरू कर सकते हो। और अगर कोट कर दोगे तो यही बंदा खुश हो जाएगा, आपका पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 लाइन पढ़ेगा, 2 लाइन पढ़ेगा, यहां तक जा सकता है हाईएस्ट, यहां तक जाएगा, तब तक आपको मार्क्स दे देगा। देखिएगा कोटेशन बहुत अच्छा लिखा है, ये चीज बहुत अच्छा है, तुरंत मार्क्स मिल जाएगा आपको 4 में 4 नंबर। ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं सारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन है ना। आपको 4 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं लिटरेचर से, और एक 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, यानी कुल मिला के 15 मार्क्स होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, कह रहा है बुजुर्गों के लिए कूड़े का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, यानी इस चैप्टर में जो गार्बेज है, सिग्निफाई सर्वाइवल फॉर द एल्डरली, यानी उनके सर्वाइव करने का, यानी उनके जीवन यापन करने का प्रतीक है कूड़ा। उसी से तो जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनका वो प्रतीक हो गया ना, उनका वो निशानी हो गया ना कि उनका जीवन किस चीज से चल रहा है। ठीक है, इतना अगर आप सही से लिख लिए, अगर मैं खुद बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक करता तो इतना पढ़ करके मैं जान देता कि बंदे को नॉलेज है, एग्जैक्टली सही लिखा है, इतने में ही खुश हो जाता और मार्क्स अच्छा खासा मिल जाता। दोस्तों आप सोचते होंगे पूरी एक एक लाइन पढ़ी जाती है, तो आप किसी भी इंग्लिश के टीचर से पूछ लीजिए, आपका इतना बड़ा लिखा हुआ पैराग्राफ कोई पढ़ने वाला नहीं है, वो कहीं ना कहीं झटके में चेक करेगा, ऊपर का 1 लाइन देख लिया या नीचे का देख लिया, बीच से देख लिया थोड़ा बहुत, लेकिन कोशिश करो कि ऊपर का कम से कम 1.5 से 2 लाइन सही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उनके जीवन यापन करने का क्या होता है, प्रतीक है। क्यों का जवाब सुनो। यहाँ पे कह रहा है कि इट देयर मीन्स टू सर्टेन प्रोवाइडिंग अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी इट देयर मीन, इसका मतलब ये कह सकते हो कि उनके जीवन यापन करने का एक साधन है। ठीक है, यहां तक समझ आया। फिर उसके बाद कहता है दे व्यू इट एज अ वे टू अर्न मेजर इनकम to support himself and their families, making it essential for their daily existence and survival। यानी कह रहा है कि ये जो जीवन यापन करने के लिए जो उनसे पैसा कमाते हैं, जो उनसे इनकम होता है, उसी से इनका जीवन यापन होता है। याद रखना, और रेगुलर उनके लिए कठिन है, यानी यहाँ पे लिखा है ना एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल, यानी उनके लिए एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल का सवाल है। वे लोग और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए उनसे जो इनकम होता है उसे वो अपना साधन समझते हैं। ठीक है, और याद रखना ये चीज उनके लिए बहुत ही चैलेंज भरा होता है सर्वाइवल के लिए। समझ रही मेरी बात है, यानी उनके एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत ही चैलेंज भरा होता है, क्योंकि रोज उन्हें करना पड़ता है। समझ आई मेरी बात है, अपने जीवन को यापन करने के लिए। तो सोचो जरा कि ये चीज ऐसा नहीं है कि पुराने समय की बात है, आज भी ऐसा आपको देखने को मिल सकता है, आज भी ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। इसलिए अगर मैं हो या आप हो, अगर हम सब मिल करके अगर सक्षम हो जाएं, अगर बेहतर हो जाएं, तो अपने आसपास अगर ऐसे देखें तो किसी का मदद कर देने से कुछ घट किसी का नहीं जाता है।
याद रखना दोस्तों, अगर आप पॉजिटिव कर रहे हो तो आपको रिस्पांस भी पॉजिटिव ही मिलेगा आने वाले कल में। याद रखना दोस्तों। यहां तक आपको समझ आया, ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको तैयार हो गया। इसी तरह चलिए अब अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखना इस प्रश्न को दोस्तों। इस प्रश्न के बाद आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो बताऊंगा उसको आपको तैयार अब करना ही नहीं पड़ेगा। अब तो क्या है, ये कौन सी बात, अरे आपको ऐसे ऐसे तरीके बता दूंगा जो आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा दोस्तों। बस आपको फॉलो करना है, लगातार देखना है। एक काम जरूर करिए, वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। इससे कुछ नहीं जाएगा आपका, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा आप लोग के लिए मेहनत कर सके हम लोग। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कह रहा है व्हाट डज एवरी अदर फैमिली डू इन फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद की हर एक दूसरी परिवार जो है, हर एक दूसरा फैमिली जो है किस पे आश्रित है, क्या करता है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है एवरी अदर फैमिली। अब मेरा टेक्निक पता ही है, क्वेश्चन वर्ड काट दीजिए। अब यहां से स्टार्ट कर दीजिए, एवरी अदर फैमिली। ठीक है, यहां पे लिखा एवरी अदर फैमिली डू इन फिरोजाबाद, ये तो खुद ही पूछ रहा है, तो इसको थोड़ी लिखोगे। कह रहा है एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, डू हटा करके इन फिरोजाबाद इज इन्वॉल्व इन द ग्लास बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री, यानी फिरोजाबाद के हर एक दूसरी परिवार, यानी वो जो समुदाय है वो क्या कर रही है, यहाँ वो क्या करती है दोस्तों, कांच की जो चूड़ी बनाने वाली फैक्ट्री होती है वहां पे वो लोग इन्वॉल्व है, यानी काम करते हैं। ठीक है, आश्रित है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद कहता है, उसके बाद आप यहाँ मेन जवाब तो आपने दे दिया। मेन जवाब यही था दोस्तों, मेन जवाब यही था दोस्तों। अब इसके बाद आप क्या लिखना चाहते हो, इस कहानी के बारे में क्या जानते हो, वो चीज है। आप खुद सोच सकते हो, जो पूछा उसका जवाब आपने दे दिया एक वर्ड में, यहीं पे टीचर खुश होगा। इतना ही उसको जानना था और आपको सीधे सीधे 4 नंबर आराम से मिल जाएगा। समझ आई मेरी बातें। उसके बाद इसको आप अपने हिसाब से बना के लिखोगे। उसके बाद कहना क्या चाह रहा है देख सकते हो। कह रहा है दिस ट्रेडिशनल क्राफ्ट हैज बीन पास्ड डाउन थ्रू जनरेशन, यानी यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में एक ट्रेडिशन, ये पारंपरिक जो चीजें हैं वो चली आ रही है। ठीक है, वो चली आ रही है फैमिली। अब फिर कह रहा है रेली ऑन इट फॉर देयर लाइवलीहुड, और उस पे इनका जीवन यापन करते हैं, इसी पे उनका जीवन आधारित है। ठीक है, फिर कहता है द इंटायर कम्युनिटी इज इंगेज्ड इन दिस ऑक्यूपेशन विद चिल्ड्रन आफ्टर ऑफ्टन ज्वाइनिंग देयर पेरेंट्स इन द वर्कशॉप आफ्टर स्कूल, यानी वहां के उनके बच्चे भी जो है वो स्कूल से जैसे ही आते हैं अपने माता पिता के साथ चल जाते हैं वर्कशॉप पे, यानी उनके कार्यशाला पे। अब बताइए समझ आया ये कहानी, ये समझ आया दोस्तों ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब मैं कहूंगा दोस्तों, ये 2 लाइन कभी मत भूलना, इसके बाद अपने हिसाब से बना के लिख देना। और अगर आपकी याद करने की क्षमता अच्छी है, आपका वोकैबुलरी अच्छा है, बना के लिखने का तरीका अच्छा है, तब तो मजा ही आ जाएगा। इंग्लिश के पेपर में आप फुल मार्क्स लेकर के आओगे। और बाकी जिनको इंग्लिश रटना पड़ रहा है उनके लिए मैंने तरीका बता दी, उस तरीकों को फॉलो करो। 2 लाइन कम से कम सही लिखो, उसके बाद बना कर लिखने की कोशिश करो। अभी कैसी भी स्टूडेंट मिल जाते हैं कि हमको इंग्लिश ही पढ़ने नहीं आ रहा, या हमको इंग्लिश अच्छे से समझ ही नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूं। तो आप ज्यादा कुछ मत करो, थोड़ा सा 1 लाइन 2 लाइन प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद अपने हिसाब से जो समझ आता है उसको भर देना। ठीक है, इतना कर लो, कम से कम 0 तो नहीं मिलेगा। राइटिंग अच्छा लिखना, राइटिंग बस अच्छा लिखना, राइटिंग तुम्हारा नंबर बढ़ाएगा। जिसको इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आता, जिसको अच्छे से लिखने भी नहीं आता, वो राइटिंग पे काम कर लो। राइटिंग अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक तुम फोड़ के आओगे, तुम्हारा मार्क्स तुम्हारी उम्मीद से बेहतर आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों। यहां तक समझ आया। अब आती है बारी सर कि इतना तो समझ आ गया, अब लॉन्ग आंसर टाइप बता दीजिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, तो उसे देखो। अब लॉन्ग आंसर टाइप में मेहनत ही नहीं करना पड़ेगा, जैसे बताऊंगा वैसे करना। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कौन कौन सा तैयार करना है देख लो, और कैसे लिखना है सब चीज जान लो, ध्यान से समझना। लॉन्ग आंसर टाइप जो होता है आपका 7 नंबर का प्रश्न आता है। ठीक है, कितने नंबर का, 7 नंबर, 2 रहेगा, दोनों में से कोई एक करना होता है, यानी आपका कोई ना कोई फंस जाएगा जो मैं बताऊंगा। ठीक है, इन तीनों में से कोई ना कोई जरूर आएगा, ये आए या ना आए, लेकिन इन दोनों में से कोई एक आएगा। इसके लिए मैं गारंटी, इसके लिए मैं चैलेंज कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि डिस्क्राइब करने वाला जरूर क्वेश्चन आता है। एक डिस्क्राइब करने वाला दे सकता है आपका, क्या कहते हैं, गार पिकर के ऊपर, यानी बोले तो जो कूड़ा बीनने वाले हैं उनके ऊपर डिस्क्राइब करना है, उनके जीवन को लेकर के। ठीक है, और चैप्टर को भी डिस्क्राइब करना है इसके साथ साथ। और इसमें आपका जो बैंगल मेकर है यानी चूड़ी निर्माता है, उनके जब चूड़ी बनाते हैं तो उनके जीवन में क्या क्या खतरे आ सकते हैं वहां पे काम करने से, उसके ऊपर आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखो, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार कराया है उन्हीं से मिलता जुलता एक प्रश्न है, इसलिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे टेक्निक बताया वैसे तैयार करना होगा। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप अगर 7 नंबर का है तो जाहिर 100 वर्ड आराम से लिखोगे। 100 वर्ड अगर आराम से लिखोगे तो 100 वर्ड में कम से कम 3 लाइन, कितना, कम से कम ऊपर का 3 लाइन एग्जैक्टली सही लिखना। उसके बाद अपने हिसाब से कहानी बना करके लिख दोगे, आपको मार्क्स अच्छा खासा मिल जाएगा। लेकिन राइटिंग बेहतर होना चाहिए, राइटिंग बेहतर होना चाहिए, लिखने का तरीका बेहतर होना चाहिए, कट पिट ज्यादा मत करना।
कट पीट ज्यादा मत करना, और जो टेक्निक बताया उस टेक्निक से चलो, आपका ये भी चैप्टर तैयार हो जाएगा। टोटल इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हो तो आप इंग्लिश का प्लेलिस्ट देख पा रहे होगे, सारा गाइडेंस भी है और साथ में कैसे तैयार करना वो भी बताया गया है, और सारा कुछ आपको मिल जाएगा, चाहे लेटर हो, आर्टिकल हो, चाहे पैसेज सॉल्विंग हो, सेंट्रल आइडिया हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ग्रामर से लेकर हर एक चीज। जा करके उसे आप देखो, अब बेहतर तैयारी करो। बस आप मेरे ऊपर भरोसा करके पूरी तैयारी इस चैनल पे करो, चाहे आप फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपकी उम्मीद से बेहतर मार्क्स दिलाऊंगा मैं, ये मैं वादा करता हूं दोस्तों। और याद रखना दोस्तों, मुझे सपोर्ट की बहुत जरूरत है, इसलिए दोस्तों आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाओ, वीडियो को शेयर करो, और याद रखना दोस्तों, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।